हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस ये पूरे एक्सप्रेशन दिया गया है, इनका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना। tan 1 डिग्री इंटू tan 10 डिग्री, यहाँ पे इंटू में है, जितना भी ये है tan 10 सब इंटू में है। क्लियर है यहाँ पे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है हर एक एंगल के लिए। ठीक है ना। मतलब सारे एंगल का वैल्यू फाइंड करेंगे तभी जाकर लास्ट में हमको वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो भी एंगल्स दिए हैं वो स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है, यानी कि हमको कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से। अगर हम साइन 50 डिग्री प्लस थीटा का बात करें तो साइन 50 डिग्री प्लस थीटा का तो वैल्यू नहीं मालूम है, और ना ही ये जो एंगल है 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यहां पे हम क्या करेंगे कि इस एंगल के लिए हम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ढूंढेंगे कि इस एंगल को हम किसके साथ पेयरिंग करेंगे तो 90 डिग्री के इक्वल आएगा उसका सम। ठीक है। जैसे कि अगर हम ध्यान दें तो 50 डिग्री प्लस थीटा और 40 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब बोलोगे कैसे, देखने में तो नहीं लग रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो दोनों को ऐड करके चेक करेंगे। तो अगर हम दोनों एंगल्स को ऐड करें, किसको 50 डिग्री प्लस थीटा को और किसको ऐड करें 40 डिग्री माइनस थीटा को, तो अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, 50 डिग्री प्लस 40 डिग्री ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स जो हैं आपस में कैसे एंगल्स है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है। सी का मतलब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस थीटा और 40 डिग्री माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं तो इनमें से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होगा। किसी भी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करेंगे। ठीक है ना। चलो यहां पे तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हमको आसानी से दिख जाएगा। यहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स नहीं, मतलब देखने से नहीं लग रहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड किए तो क्या लगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स है। क्लियर है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक एंगल को हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अगर हम 50 डिग्री प्लस थीटा को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, 90 डिग्री माइनस कोई एंगल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा ऑलरेडी पहले से यूज्ड है तो थीटा नहीं बोलेंगे हम। मान लीजिए 90 डिग्री माइनस कुछ एंगल के फॉर्म में लिखना है अगर हमको, तो क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो 50 डिग्री प्लस थीटा है यहाँ पे, इसको हमको 90 डिग्री माइनस समथिंग मतलब माइनस सम एंगल के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे करेंगे देखेंगे ध्यान से यहाँ पे। तो अब कोशिश ये करना है कि 90 डिग्री में से हम कितना माइनस करेंगे कि हमको 50 डिग्री प्लस थीटा मिलेगा। 90 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे कि हमको 50 डिग्री प्लस थीटा मिलेगा। तो ज्यादा दिमाग यहां पर नहीं लगाना है। करना क्या होता है कि इसके साथ जो भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर फॉर्म कर रहे हैं, इसके साथ जो भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म कर रहा है उस एंगल को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है ना। यानी कि अगर 50 डिग्री प्लस थीटा को, यानी कि इस एंगल को अगर हम 90 डिग्री माइनस सम एंगल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हैं अगर हम, तो क्या करेंगे कि 90 डिग्री में से इस एंगल को हम माइनस कर देंगे, हमको ये मिल जाएगा सिंपली। क्लियर है यहाँ पे। यानी कि इसके साथ जो भी पेयरिंग कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर रहा है, वही उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो करके देखते हैं यहाँ पे। तो 90 डिग्री में से हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। लिखना नहीं है, मतलब अभी बस चेक करने के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि स्टेप में लिखने चालू कर दिए सब्ट्रैक्ट करने, नहीं। ये तो 90 डिग्री माइनस सम एंगल के फॉर्म में लिखना था, वो हम कर चुके हैं। इसको 90 डिग्री माइनस सम एंगल्स के फॉर्म में लिखना था, वो कर दिए हैं यहाँ पे। अब बस चेक ये करना है अपने संतुष्टि के लिए कि क्या ये जो है ये पूरा एक्सप्रेशन जो है इसको सॉल्व करने पे ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक कर लेते हैं। तो 90 डिग्री माइनस, अब ये जो माइनस है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे तो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया। 40 डिग्री माइनस इंटू माइनस प्लस होता है प्लस थीटा। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री हो गया प्लस थीटा आ रहा है यहाँ पे। ये क्लियर है यहाँ पे। चलो तो इस एंगल को 50 डिग्री प्लस थीटा को हम 90 डिग्री माइनस सम एंगल के फॉर्म में लिख दिए। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, इसको हम क्लीन कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। क्लियर है। तो यहां पे हम लिख रहे हैं इसको
तो साइन, इसको हम 90 डिग्री माइनस, सॉरी ये 40 डिग्री माइनस थीटा, ये लिखना है ना, माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिए। क्लियर है यहाँ पे। अब इसको एज सच लिख देंगे, इसको हम इसको नहीं कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, किसी एक एंगल को कन्वर्ट करना होता है, तो cos 40 डिग्री माइनस थीटा। क्लियर है यहाँ पे। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हम देखेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखें, पहले हम साथ में लिख रहे हैं, जैसे कि 1 का पेयरिंग किसके साथ करना पड़ेगा, 89 डिग्री के साथ, तभी जाके यहाँ पे 90 डिग्री, दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री आएगा, यानी कि एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मिल गया यहाँ पे, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, एक कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हमको मिल गया। दूसरा tan और 80 ये मिल जाएगा, tan 10 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। तीसरा कौन सा मिल जाएगा, 20 और 70, यानी कि tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, यानी कि हमको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स यहाँ पे हम बना लिए, ठीक है ना। अब क्या करना है, ध्यान से देखेंगे, ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा की जगह पे क्या है, यहाँ पे 40 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है ना, 40 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा हो गया यहाँ पे, प्लस अब यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स बन रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना होगा, या तो 1 डिग्री को चेंज करेंगे या फिर 89 को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो 1 डिग्री को ही मान लो चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, tan 90 डिग्री माइनस 89, क्योंकि 90 में से 89 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 डिग्री आएगा, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। क्लियर है। चलो जस्ट वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, tan 10 डिग्री को अगर चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा के फॉर्म में, तो 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा, 80 घटाना पड़ेगा, इसको ऐसे ही लिख देते हैं tan 80 डिग्री। इसको भी चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा tan, अब 20 डिग्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में से 70 घटाना पड़ेगा, इनटू tan 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखेंगे ध्यान से, cos 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos 40 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा। अब बचा वो, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है ये, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, थीटा वहाँ पे कितना है 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ठीक है, इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से उसी फॉर्म में है थीटा, लेकिन इस बार थीटा कितना है 80 डिग्री है, तो cot 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब यहाँ पे देखेंगे, ये भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, थीटा क्या है इस बार 70 डिग्री है, तो tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो कितना हो जाएगा cot 70 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री। यहाँ तक क्लियर होगा। अब देखेंगे ध्यान से, अब ये जो है cot थीटा इंटू tan थीटा के फॉर्म में है, और cot थीटा इंटू tan थीटा हम पढ़ चुके हैं, कितना होता है 1 होता है, तो हर जगह आप देखें तो cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा के फॉर्म में, थीटा सेम होना चाहिए, थीटा सेम है भी, यहाँ पे 89 है तो यहाँ भी 89 है, यानी कि cot के साथ 89 डिग्री है तो यहाँ भी 89 है, तो उसी तरह एंगल्स जो है cot और tan के साथ सेम होने चाहिए। तो सबका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1 हो गया, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि मेरा फाइनल आंसर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है यहाँ पे। और रीजन लिख देंगे कि सिंस cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1, क्यों होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि cot थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है, तो cot थीटा की जगह पे हम 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं इंटू tan थीटा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। चलो और भी जो भी इंटर कन्वर्जन की है उसको भी ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं सिंस 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस सॉरी tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, सब लिख सकते हैं। क्लियर है ना। तो जो जो चीज़ का यूज़ किए है, इंटर कन्वर्जन का यूज़ किए, उसको हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लिखते आ रहे हैं, तो इसको खुद से कर सकते हैं आप लोग। क्लियर है यहाँ पे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 था, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम जो आने वाले वीडियो है उसमें हम इस चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, जो लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है उस एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और समय मिले तो आरडी सामा के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।